स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली बम ब्लास्ट केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है। हरियाणवी स्टाइल से और किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्लीपर सेल एक्टिव था। हरियाणा के खंदावली गांव से गाड़ी मिली है जिसके नंबर है DL10CK0458। ये गाड़ी बरामद हुई है। उमर के साथ इसी कार से कुछ लोग आए थे। कार का फास्टैग उमर के नाम से रजिस्टर्ड है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। तो लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई है। हरियाणा के खंदावली इलाके से ये गाड़ी मिली है। खंदावली गांव में ये इको स्पोर्ट्स कार लाल रंग की, जिसका दिल्ली का नंबर है और इसका जो फास्टैग है वो उमर के नाम से एक्टिव है, रजिस्टर किया गया था उमर के नाम से। इसी ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस कार में धमाका हुआ था, हरियाणा नंबर की कार थी। कनेक्शन जुड़ता चला गया और इसके बाद अब एक इको कार जो है वो जब्त की गई है, वो पुलिस को मिली है। ये लाल रंग की इको कार है जिसके जरिए ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। हरियाणा के कंदावली गांव से ये मिली है। हरियाणा से इसका कनेक्शन। और इसी बीच बड़ी खबर डॉक्टर शाहीन पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है। जैश-ए मोहम्मद से डॉक्टर शाहीन को फंडिंग हुई थी। रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जगह ढूंढ रही थी शाहीन। सहारनपुर हापुड़ में डॉक्टर शाहीन जो है वो जगह ढूंढ रही थी। आतंकी ट्रेनिंग के लिए ये जगह तलाशी जा रही थी। इस पर गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग की साजिश थी। रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाना चाहती थी शाहीन और मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने की पूरी साजिश थी। दिखावे के लिए एक दवाखाना भी ये खोलना चाहती थी। तो गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग की साजिश रची गई थी। और दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने अहम खुलासे किए। जफर हयात की तरफ से बताया गया कि शाहीन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन उनके इनकार करने के बाद उसने 2013 में तलाक ले लिया था। 2021 के बाद शाहीन हो गई थी लापता। और अब जिस तरीके से शाहीन को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। क्या कहेंगे शाहीन के बारे में? आपने सुना ही होगा। मुझे कल 11 बजे के आसपास पता चला कि जिस घटना के बारे में। कैसा उनका बिहेवियर था? कैसे क्या बोला आपकी शादी कब हुई, कब हुई सर? मेरी शादी 2003 में हुई है, अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मैं उनको जानता नहीं था और शादी के बाद ही से जानता था। 9 साल हम लोग बहुत अच्छे से रहे। 2 बच्चे भी हुए हमारे आराम से। हम लोग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पे फौरन ही उनका आते ही उनका जो एडमिशन हो गया यहाँ पे यूपीएससी से के थ्रू। हम लोग सुकून से बहुत मोहब्बत से वहाँ रह रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज GSVM में अपने आवास में, और 2 बच्चे भी हुए। सर उनकी कोई गतिविधि आपको ऐसी कभी लगी हो, फोन्स करना, किसी का आना जाना, कोई कश्मीर कनेक्शन उनका समझाने में आपके? नहीं भाई, हम लोग कोई रिलेशन कश्मीर से नहीं। आप तो सामने आया, आपको जब पता चला तो किस वजह से सेपरेशन हुआ? कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं हो पाई? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हम लोग की और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मुझे ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था। तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। सर लास्ट आपकी उनसे कब बात हुई? लास्ट कब फोन से हुई कि मुलाकात हुई? क्या कहेंगे सर? लास्ट हमारी तलाक से ठीक। उधर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 4 डॉक्टर हैं, एक मौलवी शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट के तार कश्मीर हरियाणा होते हुए यूपी तक जुड़ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच NIA ने शुरू कर दी है। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक छापेमारी चल रही है और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी
लगातार जुटाई जा रही है। इसी बीच उस मौलवी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसके कहने पर डॉक्टर आदिल ने कश्मीर में जिहादी पोस्टर लगाए थे। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN का इस्तेमाल। हाई एक्सप्लोसिव केमिकल है PETN। यूपी से जुड़े तार, जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली के लाल किला धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये शक जताया गया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट जैसे हाई एक्सप्लोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर भी धमाके में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच NIA को सौंपी गई है। जांच के लिए NIA ADG विजय साखरे की अगुवाई में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार जांच पड़ताल जारी। इस समय लाल किले के सामने NIA की टीम यहाँ पर पहुंची है। अधिकारी आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में NIA के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे थे, 3 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे। सर कुछ देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं NIA के, क्योंकि NIA के पूरी जांच सौंपी गई है और इसलिए उसके बाद यहाँ पर वो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि NIA को अब पूरी इन्वेस्टिगेशन NIA यहाँ पर कर रही है। और आप देखेंगे लगातार जो NIA के अधिकारी थे वो टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और इस पूरे रूट पर फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर थी। और लाल किले में जिस तरह से लाल किले के ठीक सामने धमाका हुआ, लाल किले के पास एक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर जाँच की जा रही है। इस बीच धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। रेड फोर्ट चौक से CCTV में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है। पल भर में चारों तरफ अफरा तफरी मचाती है। न्यूज़ 18 की टाइमलाइन में भी ये वक्त दर्ज था और अब CCTV ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर खड़ी एक कार के परखच्चे उड़ गए। ऊपर लगा बड़ा होर्डिंग धमाके की आवाज से फट गया। ये तस्वीर साफ इशारा करती है कि धमाका बेहद जोरदार था। ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक छापेमारी जारी। जांच एजेंसियों ने कल लखनऊ से डॉक्टर परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है। डॉक्टर परवेज ने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश से जुड़े सभी डॉक्टर एक दूसरे से चैटबॉट ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसी चैटबॉट ग्रुप के जरिए सभी आपस में बात करते थे और बातचीत के बाद पूरी चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता था। इस ग्रुप में डॉक्टर शाहीन, उसका भाई परवेज अंसारी, फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल भी जुड़ा था। टीम ने दोनों जगहों से लैपटॉप, मोबाइल और कई सारे अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एजेंसियां अब इन डिजिटल दस्तावेजों से मिले डेटा के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन और परवेज का नाम एक चैट बॉट ग्रुप के जरिए सामने आया जिसमें आतंकी वारदात की साजिश रचने की बातचीत होती थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन का परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। न्यूज़ 18 से बातचीत में शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन शाहीन और भाई परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया। कानपुर कनेक्शन जोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति का बयान भी सामने आया है। तो वो जब पूछताछ करी, पूरा घर को खंगाला, देखा वाला, उनको कुछ नहीं मिला।
कुछ लेकर भी गए साथ में? नहीं, लेके कुछ नहीं गए। लेके तो कुछ नहीं गए। भाई मेरे फादर का मोबाइल था, फादर का मोबाइल उन्होंने लिया, चेक किया, उसके बाद जो है वो मोबाइल उन्होंने उनको वापस कर दिया, जो हेड थे उनके। लेके कुछ नहीं गए यहाँ से। ले वो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पूरी तहरीर बनाई अपनी, उस पर साइन कराया बकायदा कि मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ आपके पास। लास्ट हमारी तलाक से ठीक पहले ही बात हुई, उसके बाद तो तलाक के दौरान भी नई बात हुई है। सिर्फ साइन हम लोगों ने फॉर्म पे बैठे किया था। ये 2012 के लास्ट वर्ष में शायद। सर आपको कब पता चला कि उनका आतंकी कनेक्शन है, और कोई पुलिस टीम आपके पास आई, एटीएस या कोई एजेंसी आपके पास पूछने आई? कोई भी नहीं आया, कल मुझे रात में पता चला। 11 बजे बता दो रहा हूँ। दिल्ली बम धमाके से जुड़े डॉक्टर परवेज का आगरा कनेक्शन भी सामने आया है। परवेज आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज से साल 2015 में एमडी कर चुका है। कनेक्शन सामने आने पर एटीएस, एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से सन 2015 में एमडी की परीक्षा पूर्ण की थी डॉक्टर परवेज अंसारी ने, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें लगातार जो है सुरक्षा एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपियां में डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी हुई। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकाने पर भी पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। ये छापेमारी शोपियां, कुलगांव, गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा में हुई। कुलगांव में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर करता था। मौलवी इरफान मौलाना के संपर्क में था डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल। इसी मौलवी के इशारे पर डॉक्टर आदिल ने पोस्टर लगाए थे। फिलहाल धमाके की जांच जारी है और आतंक के चेहरे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।